जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। स्क्रीन पर दिया हुआ है 2011 में क्वेश्चन रिपीटेड है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई उसके पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है और उस इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर रेडियस दी हुई है। इसका मतलब उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, यानी कि इन सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और उसने सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसने कहा कि भाई इक्विलेटर ट्रायंगल में जो मीडियन होगी वो मीडियन की आपको हाइट बतानी है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई मुझे इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ है, ये जैसे मान लीजिए मुझे इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो अगर मैं इसकी मीडियन खींचूंगा तो ये मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये मीडियन जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी इसको। उसके बाद ये मीडियन जो है इस ट्राइंगल के एरिया के दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगी और ये मीडियन जो होगी ये परपेंडिकुलर भी होगी इसकी और ये एल्टीट्यूड यानी हाइट भी इसकी होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब देखिए अगर मैं इससे इसकी मीडियन खींचूं और इससे मैं इसकी मीडियन खींचूं तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। या फिर मैं इसके अंदर इन सेंटर खींचूं यानी कि एक सर्कल खींचूं तो भी मेरा इसका सेंटर पॉइंट यही आएगा। या मैं इसका सरकम सेंटर बनाऊं तो भी मेरा पॉइंट मेरा यहां पर आएगा। या मैं एल्टीट्यूड यानी हाइट को मिलाऊं तो भी मेरा सेंटर ये आएगा। यानी कि इसका ओथो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर ये जो होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सरकम सेंटर एक ही पॉइंट पर आएंगे, वो भी सर्कल के अंदर आएंगे। चलिए दूसरी बात, अगर मुझे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और वो उसकी मीडियन दी हुई है मुझे, तो इसका मतलब है कि जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये बीच का पॉइंट होगा, वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये जो इसकी हाइट होगी ये वाला हिस्सा 2 होगा और ये वाला हिस्सा मेरा 1 होगा। अब अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे हम इसे सीधा करना चाहे तो हम ऐसे कर ही सकते हैं। मुझे पता है कि भाई 1 और 2 के रेशियो में मेरे पास में क्या होता है, इसका हाइट होता है यानी मीडियन होती है, मीडियन यानी हाइट होती है। तो यहाँ पर मुझे दे रखा है ये 1 कितना है आपका 3, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बनेगा। तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 6 हो जाएगा और इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए इसको थोड़ा सा एक और तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो थोड़ा सा उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मैंने एक सर्कल दिया, ये मैंने एक मीडियन ली और ये मीडियन जो होगी मेरी परपेंडिकुलर भी होगी और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट मैंने माना कि ये है मेरे पास में। तो ये वाली हाइट मुझे दे रखी है इसने कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो देखिए मैंने ट्री वाला क्वेश्चन कराया था आपको, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। ये मेरा अगर ये मैंने माना कि ये वाला हिस्सा मेरा बेंट हुआ है और ये बेंट होकर ये इस पॉइंट से टच होगा तो ये क्या करेगा, इसको एंगल बाइसेक्टर भी करेगा। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 का होगा मेरा, तो ये भी मेरे पास 60 का होगा, तो ये भी मेरा पूरा 60 का होगा और ये कितने का हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने अच्छे समझ ही लिया कि भाई ये 30 है, ये 90 है, तो ये मेरे पास 60 होगा। अगर मुझे किसी तरह से ये वाली हाइट मेरे पास पता है और अगर ये वाली हाइट मिल जाए तो ये वाली जो हाइट है मेरी वो इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है ये 30 के सामने वाली साइड कितनी है मेरी, 3। जो 30 के सामने वाली है वो मेरी 3, तो जो 30 के सामने वाली साइड होती है अगर उसको डबल कर देते हैं तो वो 90 के सामने वाली साइड आ जाती है, यानी कि 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो साइड आ जाएगी मेरे पास में वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड मेरे पास 6 सेंटीमीटर होगी। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल मीडियन की हाइट आ जाएगी और वो आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4 और उसमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।